आदतों की शक्ति। कृष्ण कथा से प्रेरणा आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जब हम किसी आदत को अपनाते हैं तो वह हमारे व्यवहार, सोच और जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती है। हमारे जीवन के परिणाम हमारी आदतों पर आधारित होते हैं। श्री कृष्ण की जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि इसकी आदतों का निर्माण और अनुशासन हमें जीवन में उच्च सफलता दिला सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण की था और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाएं हमें आदतों की शक्ति का महत्व समझाती हैं। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे सही आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कृष्ण का बाल्यकाल और सत्कर्मों की आदत। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। वहां उनका जीवन एक साधारण ग्वाले के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें असाधारण बना दिया। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई अद्भुत कारनामे किए जो उन्हें देवत्व की पहचान दिलाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उनके सत्कर्मों की आदत। उनकी माँ यशोदा और पिता नंद जी ने उन्हें अच्छे संस्कार और सत्कर्मों की आदतें दी थी। वे गोकुल के अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उनके कर्म और उनकी विचारशीलता ने उन्हें खास बनाया। बचपन से ही उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करना सीखा, जो आगे चलकर उनके जीवन के हर पहलू में दिखा। कृष्ण ने बाल्यकाल से ही ये आदत बना ली थी कि वे हर काम में अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी लगाते थे। चाहे वह ग्वालों के साथ गाय चराने का काम हो या फिर गोपियों के साथ रासलीला, उन्होंने हर कार्य को पूरी सच्चाई से किया। इस आदत ने उन्हें आगे चलकर महान कार्यों को पूरा करने में मदद की। मित्रता की आदत। श्री कृष्ण की एक और अद्भुत आदत थी मित्रता निभाने की। सुदामा, अर्जुन, द्रौपदी और कई अन्य पात्र उनके जीवन में आए जिनके साथ कृष्ण ने अटूट मित्रता निभाई। सुदामा के साथ उनकी मित्रता ने यह सिद्ध किया कि सच्ची मित्रता किसी भौतिक संपत्ति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे जबकि कृष्ण द्वारकाधीश थे, फिर भी उनकी मित्रता कभी नहीं बदली। जब सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका आए तब कृष्ण ने उन्हें जिस प्रकार सम्मान दिया और उनके लिए जो किया वह उनकी आदतों का ही परिणाम था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता को निभाना भी एक आदत होती है। हमें अपने जीवन में भी ये आदत डालनी चाहिए कि हम अपने मित्रों के साथ सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से बर्ताव करें। इससे हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। अनुशासन की आदत। श्री कृष्ण का जीवन अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे वह महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या फिर रुक्मिणी के साथ विवाह, हर निर्णय उन्होंने अनुशासन में रहकर लिया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्मों की याद दिलाई और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ने का साहस दिया। गीता का उपदेश ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को अनुशासन में रहकर करना चाहिए। यदि हम अनुशासन की आदत डाल लें तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अनुशासन का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा से हम सीखते हैं कि जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यह हमारी सफलता की राह आसान बनाता है। समर्पण की आदत। श्री कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि समर्पण की आदत हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। रासलीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जिस प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया वह ये दर्शाता है कि हमें अपने जीवन के हर संबंध को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे वह हमारे माता पिता हों, मित्र हों या फिर जीवन साथी। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं तो वह संबंध जीवन भर मजबूत रहता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ अपने संबंध को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाया। उन्होंने न केवल पांडवों का साथ दिया बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। संयम और धैर्य की आदत। श्री कृष्ण का जीवन संयम और धैर्य का एक उत्तम उदाहरण है। जब द्वारका में उनके राज्य को बार बार संकट का सामना करना पड़ा तब उन्होंने संयम और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान ढूंढा। उनकी ये आदत हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, हमें संयम और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। जब हम धैर्य के साथ सोचते हैं और संयम से कार्य करते हैं तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भी जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाया।
उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सिखावन और निष्कर्ष। श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही आदतें बनाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन, मित्रता, समर्पण, संयम और धैर्य जैसी आदतें अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। सही आदतों को अपनाना समय ले सकता है, लेकिन जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो वे हमें महानता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। यदि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें और सही आदतें बनाएं, तो हमारा जीवन भी सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदतों की शक्ति अपार होती है और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की कथा से प्रेरित होकर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में सही आदतों का निर्माण करेंगे और उन्हें निरंतरता के साथ निभाएंगे।